हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। महिमा हो परमेश्वर, महिमा हो मेरे खुदावंद, तारीफ हो, बड़ाई और प्रशंसा हो मेरे राजा। इस समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर, इस वक्त के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस भोर के तड़के, इस सुबह की शुरुआत के लिए धन्यवाद पिता, इस मॉर्निंग के समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। धन्यवाद खुदावंत, आज इस समय को दिया। धन्यवाद परमेश्वर, आज इस वक्त को दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी ओर से आप सबों को जय मसीह की। इस समय, इस वक्त आप जहाँ कहीं भी हैं, इसी समय और इसी वक्त आप परमेश्वर की संगति में आ जाएं, परमेश्वर से बातचीत करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की इस सुबह के वक्त आप उस परमेश्वर के साथ, उस परमेश्वर की संगति में जुड़े रहे। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस समय, इस वक्त हम विशेष कर हम इस समय एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करते हैं, उस परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं। इस समय, इस वक्त उस परमेश्वर के करीब जाते हैं, उस परमेश्वर के निकट जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस समय आप भरोसा रखें उस परमेश्वर पर। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम विशेष कर प्रार्थना करेंगे चिंताओं के लिए। उन सारी चिंताएं जो हमारे जीवन में, आपके जीवन में ऐसी सारी चिंताएं बनी रहते हैं, हर एक बातों को लेकर, हर एक प्रकार के से टेंशन को लेकर, हर एक प्रकार के से कर्ज को लेकर, हर एक प्रकार के से सारे जो आपके जीवन में होने वाली जो चिंताएं हैं, इन सारी चिंताओं के लिए हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है चिंता से लड़ने के लिए परमेश्वर के वचनों से प्रार्थना। मेरे प्रिय भाइयों, सचमुच में यदि आप चिंता में हैं, यदि आप ऐसे सारे मुसीबत में हैं, तो हम इन चिंताओं से, इन मुसीबतों से सामना कैसे करें, इन चिंताओं से हम लड़ना परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे। मेरे प्रिय भाइयों, सचमुच में आइए हम सबसे पहले उस परमेश्वर से हम बातचीत करें, उस परमेश्वर के करीब जाएं, उस परमेश्वर के निकट जाएं। वह परमेश्वर सचमुच में आपकी चिंताओं को, आपकी घबराहटों को हटाएगा। आज की सुबह आपका जीवन आशीष में होने जा रहा है, आप आशीषित होने लगेंगे। वह परमेश्वर सचमुच में आपके लिए मार्ग खोलेगा, आपके लिए योजनाएं बनाएगा, आपके लिए ऐसी योजनाएं निकालेगा जो आप अपनी जिंदगी में कभी देखे नहीं, कभी महसूस नहीं किए। वह परमेश्वर सचमुच में आपकी जिंदगी में ऐसी योजनाओं को महसूस कराएगा। वह परमेश्वर ऐसी योजनाओं को आपके लाइफ में, आपके परिवार में, आपके फैमिली में वह परमेश्वर दिखाने जा रहा है, ऐसी योजनाओं को लाने जा रहा है। मेरे प्रिय भाइयों, आइए इस समय, इस वक्त हम विशेष कर दुआ करते हैं पर ऐसी चिंताओं के लिए, चिंताओं के द्वारा जो बीमारियां उत्पन्न होते हैं, इन सारी तकलीफों के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता, आज की इस सुबह के वक्त जितने भी लोग चिंता में हैं, जितने भी लोग परेशानी में हैं, जितने भी लोग घबराहट में हैं, इसी समय इनके जीवनों से, इनके शरीर के एक अंगों को छोड़ो, इनके माइंड को, इनके ब्रेन को छोड़कर हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियां, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं इसी समय निकल जाओ। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, इसी समय निकल जाओ इनकी जिंदगियों से, इनके ब्रेन को छोड़ो, सारी चिंताएं, सारी घबराहट इसी समय छोड़ दो। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, इसी समय के भाई बहन फ्री हो जाने पाए, इसी समय के भाई बहन फ्री हो जाने पाए, इसी समय इनके मन के सारी बोझ और सारी टेंशन खत्म हो जाने पाए। मेरे प्रिय भाइयों, सचमुच में आज इस समय, इस वक्त परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। आज की सुबह सचमुच में आपके बच्चों को आशीषित करने जा रहा है। आपके बच्चों के मन से सारे अंधकार की ताकतें जो आपके बच्चों के मन को अपने कब्जे में रखा है, ऐसी अंधकार की सारी ताकतें खत्म हो जाएंगे। आज वह वचन जो सचमुच में मेरे प्रिय भाइयों सामर्थ्य वचन है, आपके बच्चों के जीवन में काम करेगा, आपके लाइफ में काम करेगा, आपके परिवार में काम करेगा। वह परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगियों को बदलने जा रहा है। वह परमेश्वर का वचन आपके जीवन में प्रकाश को लाने जा रहा है। मेरे प्रिय भाइयों, वचन भी कहता है यशायाह 60 का पहला, उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश
प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हो चुका है। मेरे प्रिय भाइयों, सचमुच में इस समय इस वक्त हमें उठना है। इस समय इस वक्त हमें उस परमेश्वर के पास जाना है, उस परमेश्वर के निकट जाना है, क्योंकि वह परमेश्वर का प्रकाश आज आपके जीवन में उदय हो चुका है, आज हमारे जीवन में चमक रहा है। वह परमेश्वर कहता है उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होने जा रहा है। मेरे प्रिय भाइयों, वचन कहता है उदय हो चुका है तेरे जीवन में। मेरे प्रिय भाइयों, सचमुच में परमेश्वर महान है। वह परमेश्वर आपकी जिंदगियों में से अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारे समस्याएं, सारे टेंशन इसी समय गायब होने लगे इनकी जिंदगियों से, इसी समय इनके लाइफ से हटने लगी। मेरे पिता, कितने से लोग हैं जो आज रो रहे हैं, कितने से लोग हैं जो आज परेशान हैं, कितने से लोग जो आज हताश हैं, कितने से लोग हैं जो आज परिवार में लड़ाई और झगड़ा कर रहे हैं, कितने से लोग जो सारे बंधनों में जकड़े हुए हैं, अंधकार की शक्तियों में जकड़े हुए हैं। मेरे पिता, आज कितने से लोग हैं जो प्रभु जी सोचते सोचते प्रभु जी इनका समय बीतते जा रहा है, सोचते सोचते इनके समय बहुत दूर चला जाता जा रहा है। मेरे पिता, आज इनकी चिंताएं, इनके सोच बदलने लगे। एक एक भाई बहन इसी समय फ्री हो जाने पाए, इसी समय आजाद हो जाने पाए, इसी समय सारे बंधनों से छुड़ाए जाएं, इसी समय सारे बंधनों से छुड़ाए जाएं यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक एक जन फ्री होने लगे, एक एक जन फ्री होने लगे इसी समय। आइए मेरे प्रिय भाई, वचन से हम सीखते हैं आज। सचमुच में परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे जो मन में जो चिंताएं हैं, हमारे मन में जो सारे ऐसी अभिलाषाएं हैं, अंधकार की शक्तियां जो हमारे मन को अपने कंट्रोल में रखा है, मेरे प्रिय भाइयों, सचमुच में आज हम चिंता से कैसे लड़ें, परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे। परमेश्वर हमारे जीवनों से चिंताओं को दूर करेगा। आज वचन में जो सामर्थ है, सचमुच में मेरे प्रिय भाइयों, वह वचन के सामर्थ आप सबों के जीवन में काम करने जा रहा है। तो मेरे प्रिय भाई, मेरे साथ निकाल लीजिए आप फिलिप्पियों 4 अध्याय उसका 6 पद से हम सीखेंगे कि वचन क्या कहता है। तो मेरे प्रिय भाई, वचन में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। यदि आप मेरे प्रिय भाइयों इस समय चिंता कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। मेरे प्रिय भाइयों, यदि आज यह वचन को अपने जीवन में यदि आप काम करने दे रहे हैं, इस वचन को अपने जीवन में आप लाना चाहते हैं, इस वचन के अनुसार यदि आप क्लेम करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपसे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के साथ धन्यवाद के साथ उसके निकट, उसके करीब आप बने रहें। मेरे प्रिय भाइयों, सचमुच में आप वह परमेश्वर के निकट रहते हैं, उसके करीब रहते हैं, उसके सम्मुख में यदि आप धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना और निवेदनों को उपस्थित करते हैं, सचमुच में आपकी जिंदगियों में ऐसे काम होने जा रहे हैं, चिंताएं हटने जा रहे हैं, सारी समस्याएं हटने जा रहे हैं, सारे प्रॉब्लम हटने जा रहे हैं आपकी जिंदगियों से। इसी समय दूर हो जा रहे हैं हर एक समस्याएं, हर एक बंधन टूटने जा रहे हैं यीशु के नाम। मेरे प्रिय भाइयों, आप आजाद हो चुके हो। आप हर एक समस्याओं से लड़ना सीख जाएं, हर एक चिंताओं से आप लड़ना सीख जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है सचमुच में मेरे प्रिय भाइयों, आज उस परमेश्वर के निकट आ जाएं। यदि आप चिंता में हैं, उस परमेश्वर के करीब आ जाएं। आप चिंता से लड़ें, आज हर एक प्रकार के टेंशन से लड़ना सीख जाएं वचन के द्वारा। वचन काम करेगा आपके जीवन में, आपके सारे टेंशन को, सारी चिंताओं को हटाएगा। आज वह परमेश्वर आपको वचन के द्वारा हिम्मत देता है, वचन के द्वारा ढाढ़स देता है, वचन के द्वारा आपको हियाव देता है। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको बदलने जा रहा है। मेरे प्रिय भाइयों, विश्वास करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और मेरे प्रिय भाइयों, वचन में लिखा है तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सचमुच में मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर सचमुच में परमेश्वर का वचन कहता है
शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वह परमेश्वर सचमुच में, वह परमेश्वर आपकी चिंताओं को हटाकर आपके परिवार में शांति को, आपके परिवार में प्रेम को, आपके परिवार में आशीष को, आपके परिवार में बरकत को, आपके परिवार में आने वाली सारी ऐसी आपकी जिंदगियों में जितने भी योजनाएं होंगे, जितने भी परमेश्वर के कार्य होंगे, सचमुच में मेरे प्रिय भाई वह परमेश्वर देने जा रहा है, आपको अपने वचन के अनुसार देने जा रहा है, आपकी चिंताओं से आपको आजाद करने जा रहा है। धन्यवाद मेरे प्रिय भाई, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, इन भाई बहनों के जीवन में से अद्भुत काम को होने दिया। वचन के द्वारा इन्हें सिखाया, वचन के द्वारा प्रभु ने हिम्मत दिया, वचन के अनुसार प्रभु जी ने वह सामर्थ्य दिया। धन्यवाद मेरे खुदावंत, आज इनके जीवन से ऐसे सारी चिंताएं और घबराहट खत्म हो जाने पाए। पिता मैं विश्वास करता हूँ एक एक भाई बहन आजाद हो चुके हैं, सारे बंधन से छुड़ाए जा चुके हैं, सारी चिंताओं से छुड़ाए जा चुके हैं। मेरे पिता तेरा वचन इन्हें आजाद कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन, तेरा वचन इन्हें बदल दिया है। धन्यवाद खुदावन, तेरा वचन इन्हें छुड़ा लिया है हर एक बंधनों से। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।